अब अगला सवाल आता है कि जिंक को गेहूं की फसल में कब देना चाहिए। तो जिंक खाद को सही देने का समय होता है 20 से 40 दिन के बीच का। और आपको ये जिंक खाद एक बार में ही नहीं देना है, आपको इसको 2 डोज में बांटना है। आपको ये जिंक खाद का पहला डोज 20 से 25 दिन के बीच में देना और वहीं दूसरा डोज 35 से 40 दिन के बीच में देना है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब पौधे के अंदर कल्ले बनना शुरू होते हैं। और अगर हमने इस टाइम पर पौधे की जरूरत को समझते हुए जिंक खाद दे दी तो पौधे का जड़ विकास अच्छे से हो पाएगा। और अगर जड़ विकास अच्छे से हुआ तो पौधा पोषक तत्व अच्छे से ले पाएगा और ये सीधे सीधे कल्ले बढ़ाने में मदद करेगा और बेहतर फुटाव लाएगा। तो यही 20 से 40 दिन के बीच का टाइम सबसे बेस्ट होता है गेहूं में जिंक खाद को देने का। अब बात करें गेहूं की फसल में ये जिंक खाद को किस खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं और किस खाद के साथ इसे बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। तो आप इस जिंक खाद को यूरिया, ह्यूमिक एसिड, पोटाश और सल्फर खाद के साथ आसानी से मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और रही बात की जिंक खाद को किस खाद के साथ बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, तो आप इस जिंक सल्फेट खाद को डीएपी के साथ बिल्कुल भी उपयोग में ना लें। डीएपी तो क्या बल्कि आप इसे कोई भी फास्फोरस युक्त खाद के साथ उपयोग में ना ही लें, क्योंकि अगर आप ये जिंक और डीएपी को एक साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो ये दोनों ही आपस में मिलकर कठोर हो जाते हैं और जमीन में जाकर ये फिक्स हो जाते हैं, जिसे पौधा ले नहीं पाता है। और इसी कारण ना तो पौधे को जिंक का लाभ मिल पाता है और ना ही ये डीएपी का। और इस वजह से पौधे के अंदर पोषक तत्वों की कमी सीधे सीधे नजर आती है। और अगर आप डीएपी के साथ जिंक खाद को उपयोग में लेना ही चाहते हैं तो आप ये जिंक सल्फेट को उपयोग में ना लें। आप इसकी बजाय जिंक ऑक्साइड या फिर चिलेटेड जिंक को उपयोग में ले सकते हैं। ये किसी भी तरीके का गलत रिएक्शन नहीं करेगा।